चलो बहुत ज्यादा स्टेज पे जलवा फरोज उलमा इकराम पिराने इज़ाम सामईन इकराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़िम साहब की दरख्वास्त है, उन्होंने बताया कि आप लोग कुछ सुनना चाहते हैं। जी जरूर जरूर। तो जब आप सुनना चाहते हैं तो हम भी सुना देते हैं। एक मरतबा आवाज़ बुलंद हो दे बाप। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुर्शिदना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलात। अच्छा, मैं जब भी सुनाता हूँ तो ये जरूर कह देता हूँ कि एहसास दिलाते रहिए, वरना हम खामोश हो जाएंगे। हुजूर मुफक्किर मिल्लत हज़रत अल्लामा शाह सैयद हसन मुसन्ना अनवर अलैहि, उनके कलाम पाक मनकबत का चंद अशार मैं आपकी समातों तक पहुंचा रहा हूँ। मतलब कुछ इस तरह। हाँ, बेस कम करिएगा। क्या मशीया की नजर में है मकामे अशरफ, क्या मशीया की नजर में है मकामे अशरफ, क्या मशीया, अरे क्या मशीया की नजर में है मकामे अशरफ, क्या मशीया की नजर में है मकामे अशरफ, सिक्के बात बना या गया नामे सिक्के बात बनाया गया नामे अशरफ। और ये शेर देखिए, हुजूर मुफक्किर मिल्लत फरमाते हैं, जितने गुलाम बैठे हैं ना, मखदूम साहब के गुलाम है ना, हाथ उठाइए माशाल्लाह। अब आपके लिए शेर, ये शेर मैं आपको दे रहा हूं। हुजूर मुफक्किर मिल्लत ने आप लोग के लिए क्या कहा कि अल्लाह अल्लाह अजब शाने जहांगीरी है, अल्लाह अल्लाह अजब शाने जहांगीरी है, ऊंचे ऊंचों से भी ऊंचा है गुलामे अशरफ, ऊंचे ऊंचों से भी ऊंचा है गुलामे अशरफ, मशीयत की नजर में है और शौकते दुनिया को छोड़ा तो मिली सुल्तानी, शौकते दुनिया को छोड़ा तो मिली सुल्तानी, शौकते दुनिया को छोड़ा तो मिली सुल्तानी, करके लज़्ज़ात से चमका है निज़ामे अशरफ, करके लज़्ज़ात से चमका है निज़ामे अशरफ। और शेर देखिएगा, मेरी नजरों में इमामत का सज़ावार नहीं, मेरी नजरों में इमामत का सज़ावार नहीं, मेरी नजरों में इमामत का सज़ावार नहीं, जो नहीं जानता पहचानता ना। कहना हुजूर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने सरकारे कला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी नजरों में इमामत का सज़ावार
नहीं मेरी नजरों में मामा का सजावार नहीं, जो नहीं जानता पहचानता नाम अशरफ, जो नहीं जानता पहचानता नाम अशरफ, मशीहा की नजर में है मकाम अशरफ। एक मरतबा और बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। सलात व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। मोहतरम समझिए, अभी हमारे मुफ्ती साहब कहला सरकार इमाम हुसैन की शान बयान, तो मुझे वो कलाम याद आ गया, मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ, अगर इजाज़त हो तो फिर से दोबारा सुनेंगे। चलिए शेर अगर देखेगा सरकार इमाम हुसैन का। यज़ीदी फौज ने तीरे सितम उस पे चलाया है, यज़ीदी फौज ने तीरे सितम उस पे चलाया है, अरे यज़ीदी फौज ने तीरे सितम उस पे चलाया है, जिसे सरकार ने चूमा है सीने से लगाया है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान मुहद्दिस आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार ने चूमा है सीने से लगाया है। एक शेर जो है इसमें वो हदीस पाक जो है सरकार दो आलम के हुसैन मुझसे हैं मैं हुसैन हूं, तो उसी का पूरा बयान है, किस तरह से देखेगा मिसरे को समझिए। वो मुझसे है मैं उनसे हूँ, मेरे आका ने फरमा कर, वो मुझसे है मैं उनसे हूँ, मेरे आका ने फरमा कर, तो आलम को हुसैन पाक का खुतबा सुनाया है, तो आलम को हुसैन पाक का खुतबा सुनाया है। ये शेर आखिरी में पढ़ रहा हूँ और देते जा रहा हूँ आप लोगों को, और मैं समझता हूँ कि शेर में आप लोग या हुसैन या हसन की सदा बुलंद कर दीजिए, करेंगे। चलिए अब ये देखते हैं कितना आप समझ रहे हैं इस शेर को। तो ये शेर आप ले लीजिए कि हुसैनी है तुम्हेरी जुबान जन्नत यूं पुकारेगा, हुसैनी है हमेरी जुबान जन्नत यूं पुकारेगा, चले आओ इधर आओ, चले आओ तुम्हें सरदार जन्नत ने बुलाया है, चले आओ तुम्हें सरदार जन्नत ने बुलाया है, हुसैनी है हमेरी जुबान जन्नत यूं पुकारेगा, हुसैनी है हमेरी जुबान जन्नत यूं पुकारेगा, चले आओ घर आओ, चले आओ तुम्हें सरदार जन्नत ने बुलाया है, चले आओ तुम्हें
सरदार जन्नत ने बुलाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, नारे हैदरी। पानी, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा आवाज़ बुलंद दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा और नबी और आले नबी पर दरूद पाक भेजें। चहल्लुम का फातिहा जलसा जो रखा गया और सरकार वासे आज़म तो अगरचे जलसा चहल्लुम के ऊपर है, मगर मेरी भी गुजारिश है आप खैरहा वालों से कि इस जलसे को चहल्लुम मत बनाइए, एहसास दिलाइए। अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं यहाँ पे औलादे मखदूम अशरफ बैठे, तो ये लगना चाहिए कि अगर हम आए हैं तो ये मालूम रहना चाहिए, बताने में भी अच्छा लगे कि भाई हम खैरहा गए थे और वहाँ की जो पब्लिक बहुत बड़ी आशा है, तो अपना इश्क जाहिर करके वीडियोग्राफी भी बनती है माशाल्लाह, दिखना चाहिए है ना। और आजकल दिखावे का दौर है। बहरहाल जिस आयत करीमा की तिलावत का मुझे शर्फ हासिल है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हर नफ्स को मौत का मजा चखना, हर किसी को मौत आनी, मौत का मजा चखना, मगर गलती से कुछ लोग इसमें इजाफत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मौत का मजा चखना, मगर उन्होंने कहा कि मरने के बाद मरे रहना, मरने के बाद मरे रहना, ये कुरान पे भी इजाफत कर रहे हैं। अल्लाह तो कह रहा है चखना है, मरना है, मरे रहना, ये कहां से साबित किया? क्या फरमाया अल्लाह ने? चखना, तो चखने के बाद जिंदा हो, जिंदा हो सकता है कि नहीं? जिंदा हो सकता है कि नहीं? अरे होगा, वो जिंदा होगा, वो जिंदा होगा। अब आप मुझे बताइए कि जब मैदान महशर बर्पा तो जो जा चुके हैं अल्लाह के हुक्म से उनको जिंदा किया जाएगा, फिर तो वो मैदान महशर में जाएंगे। तो क्या ये चखे हुए नहीं? ये चखे हुए हैं कि नहीं? हैं। वक्त भी कम है, तो मैं नसीहतन बयान करने आया। चखना, अच्छा, यानी ये कि मौत आनी है, मरना तो है। तो हुजूर की उस हदीस को सामने रखिए जिसमें हुजूर ने फरमाया मूतू कबला अंतामु, जब मरना है ही तो मौत से पहले मर जाओ, मरना है ही तो मौत से पहले मर जाओ।
बड़ा मसला हो गया, ये तो बड़ी हैरानी की बात है, परेशानी की बात है। मौत से पहले कैसे मरे, मौत से पहले कैसे मरे? अच्छा एक चीज मैं बताता चलूं, अल्लाह ने आप लोगों को दो चीज अता फरमाई, एक तो जिस्म, एक रूह। जिस्म और रूह। अच्छा, जिस्म की अपनी ख्वाहिशात, रूह की अपनी जाती ख्वाहिशात। जिस्म की अपनी ख्वाहिशात, रूह की अपनी ख्वाहिशात। जिस्म की अपनी आरज़ुएं हैं, रूह की अपनी आरज़ुएं हैं। अब मैं एक बार आपसे पूछता हूँ, ये बताइए कि जब इंसान इंतकाल करता है, मरता है, तो जो उसका जिस्म होता है उसको गुस्ल देते हैं, तो गुस्ल किसको देते हैं? जिस्म को देते हैं, है ना? रूह को तो नहीं देते। अब मैं आगे पूछता हूँ और आप बेहतर समझते होंगे, जब कांधे पे उठाया जाता है तो जिस्म को उठाया जाता है या रूह को उठाया जाता है? जिस्म को उठाया जाता है या रूह को उठाया जाता है? और जब दुआए मग़फ़िरत की जाती है तो जिस्म को सामने रख के की जाती है या रूह को सामने रख के की जाती है? जिस्म को। और जब कब्र में उतारा जाता है तो जिस्म उतारा जाता है या रूह को उतारा जाता है? क्या मतलब? मतलब ये कि जिस्म रूह अस्ल है, जिस्म तो जरिया, जिस्म तो जरिया। क्या मतलब? मतलब ये सुनने का काम, क्योंकि वो अस्ल है तो सुनने का काम रूह का, देखने का काम रूह का, बोलने का काम रूह का, तसर्रुफ करने का काम रूह का। जिस्म तो वसीला है, जिस्म तो जरिया है। अब मुझे बताओ एक खैरहा वालों, अगर परिंदा कैद में रहता है तो मोहताज रहता है, जब कैद से छूट जाता है तो मुख्तार हो जाता है। कैद से छूट जाता है तो मुख्तार हो जाता है। जब तक रूह जिस्म में थी मोहताज थी, मोहताज थी कि देखने के लिए आंखों की जरूरत, बोलने के लिए मुंह की जरूरत, सुनने के लिए कान की जरूरत, अरे पहुंचने के लिए पैर हाथ पांव की जरूरत। अब वो मोहताज ना रही, परवास कर गई, मुख्तार हो गई। अब वो मुख्तार हो गई। अब मुझे बताओ जो मोहताज अब दुनिया में है, मोहताज है। अभी मैंने कहा जिस्म के मोहताज, आंख के मोहताज। आप दुनिया में मोहताज हो के सुन सकते हैं, वो मुख्तार उनके किनसे नहीं सुन सकते? वो मुख्तार हो के कैसे नहीं सुन सकते? वो सुनते हैं। क्या हो है ना? तो आलमे बरज़ख में जहाँ कहीं भी है सुनते, हमें सुनाना, हम सुनाते हैं, वो सुनते हैं और वो देखते भी हैं कि हम क्या कर रहे हैं। वो आते हैं उस घर में जिस घर में उनका तस्करा होता है, तो वो मोहताज नहीं रह गए। हज़रात मोहतरम, अब आइए आगे। जब आलमे बरज़ख की बात आई, ठीक है, तो मुझे एक चीज और जहन में आ गई, वो ये कि रूह का अपना एक मकाम, और जैसा उसका मकाम होता है वैसा उसका मकाम, जैसा उसका मकाम होता है वैसा उसका मकाम होता है। दुनिया के कायदे कवानीन के एतबार से अगर आप चलें तो सुल्तान कुर्सी पे बैठता है और मुलाजिम गुलाम जमीन, जो दुनिया का कायदा कानून है ना। एक जानिब किसी अमीर को बैठाइए और जब आप उसका हाल देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका घर देखिए। अब भाई जाहिर सी बात है, दौलतमंद है तो इस दुनियावी एतबार से उसका मकाम ऊंचा, और जब मकाम ऊंचा है तो मकान भी ऊंचा होगा। आप जाइए दरवाजा देखिए तो बड़ा खूबसूरत दरवाजा, घर में जाइए तो बड़ा लग्जरी फैसिलिटीज, ये वो दुनिया भर का। आप किसी गरीब के घर आइए, कुटिया में रहते हैं। अच्छा, एक चीज मैं नसीहतन आपको बताता सुनो, मैं मौजू से हट नहीं रहा हूँ बट आपको नसीहत करता सुनो, कहीं ऐसा ना हो कि सैयद साहब का बता के चले। देखिए अमीर और गरीब, मैं यहाँ पे इसका डिफरेंस नहीं बताने आया या ये नहीं कहने आया कौन अफजल कौन नीचा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक
तिरमिज़ी शरीफ कि जो अमीर है वो इस बात पे फख्र ना करे कि अल्लाह ने उसे दौलत दी, बल्कि ये उसका इम्तिहान। और जो गुरबा है वो इस बात का रोना ना रोए कि अल्लाह ने उनको कुछ नहीं दिया, बल्कि अल्लाह उनसे राजी है। तो नसीहतन मैं बताता चला कि जिससे अल्लाह राजी है, अगर आप उसको राजी करेंगे तो अल्लाह आपसे भी राजी हो जाएगा, आपसे भी राजी हो जाएगा। मैंने बहुत से ऐसे दौलतमंद हैं जो बड़ी कंजूसी करते हैं, तो कंजूसी मत करिए, अल्लाह को पसंद नहीं। आप इस दुनिया में किस लिए आए हैं? बोलो भाई, अल्लाह को राजी करने के लिए आए हो कि नहीं? बोलो, है ना? तो अल्लाह को राजी करने का बड़ा आसान तरीका समझो, गरीबों की मदद कर दो, गुरबा की, मसाकिनों की मदद कर दो, ये भी अल्लाह को राजी करने का बेहतरीन तरीका। वापस आते हैं मौजू की तरफ। जैसा जिसका मकाम वैसा उसका मकान, है ना? आलमे बरज़ख में जैसा जिसका मकाम। अच्छा, आलमे बरज़ख क्या है? आलमे बरज़ख, अच्छा शक्ने मादर, उसके आगे ये दुनिया कितनी बड़ी है, इसी तरह आलमे बरज़ख के आगे ये दुनिया है ना, है ना? तो आलमे बरज़ख आप खुद ही ख्याल कर लीजिए, सोच लीजिए जहन में कि आलमे बरज़ख कितना बड़ा होगा। अब उसी में असफलुस साफलीन भी हैं, आलाउलीन भी हैं। तो आलमे बरज़ख में जैसा जिसका मकाम होगा वैसा उसका मकान होगा। अब मैं सवाल करता हूँ, खैरा वालों बताओ, मकान मकान की बात हुई है ना, तो अब बताओ कि सरकारे दो आलम की रूह के लिए कौन सा मकान? अब तलाश करो कि सरकार की रूह को रखने के लिए कौन सा मकान है। अगर आप कहोगे कि हजरत सरकार की रूह अक़दस को अर्शे बरी पर ले चले, तो मैं कहूंगा कि सुनो, सरकार की रूह अक़दस अर्शे बरी पर, अरे मियाँ वहां तो सरकार का कदम पड़ा, वहां पे तो सरकार का कदम पड़ा। फिर आप कहोगे कि सरकार की रूह अक़दस के लिए बेहतर जगह जन्नत, तो मैं कहूंगा अरे जन्नत में तो सरकार के गुलाम रहेंगे, जन्नत में तो सरकार के गुलाम रहेंगे। अब बताओ, अगर मैं कहता हूँ फरिश्ते यही सवाल करते तो यही जवाब आएगा उनके लिए कि सुनो, जिस जगह से सरकार के रूह को निकाला है उसी में रख दो, उसी में रख दो। हजरत मोहतरम, अच्छा मुझे हजरत फखरुद्दीन राजी का वो कौल याद आ गया जो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इसकी तफसीर में हजरत लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको हर चीज से अफजल बनाया है, अल्लाह ने आपको हर चीज से अफजल बनाया है। जब आप सबसे अफजल, तो या रसूल अल्लाह आपका मोह मुबारक भी अफजल, जिस्म पाक भी अफजल, पाए मुबारक भी अफजल, आपके जिस्म का हर उज़्व हर जुज़ अफजल है, आपकी रूह भी अफजल है। तो ऐसे अफजल रूह के लिए अब एक ऐसा अफजल जिस्म चाहिए जिसमें उसको रखा जा सके, जिसमें उसको रखा जा सके। ये है हजरत मोहतरम दूध पाक वैसा मकान। अब आइए आखिरी बात कहते चलूं, वक्त भी जो है कम है, और इंशाअल्लाह फिर आप हजरत सैयद के बाद में साहब किबला को समाप्त करना है। मुझे एक वाक़या याद आ गया, वो वाक़या मैं बताते चलूं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तस्लीम, और बड़ा मशहूर वाक़या आप लोगों ने सुना होगा कहीं ना कहीं, कि जब अल्लाह तबारक व तआला से खलीलुल्लाह ने पूछा कि मौला तू मुर्दे को जिंदा कैसे, तू मुर्दे को जिंदा कैसे करता? तो अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम क्या तुझे इत्मीनान नहीं? ईमान तो है मगर इत्मीनान, ईमान तो है मगर इत्मीनान। तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ, फरमाया सुनो 4 परिंदों को लाओ। बड़ा मशहूर वाक़या, मैं इसको समेट के पेश कर रहा हूँ। 4 परिंदों को लाओ और लाने के बाद उनको अपने साथ मानूस करो। जब तुम उनको अपने से मानूस कर लोगे फिर उनका जो है ज़बह, फिर जब ज़बह कर लेना तो फिर उनके गोश्त का टुकड़ा टुकड़ा करके आपस में मिला देना, आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद मुख्तलिफ चट्टानों पे जाके उसको एक एक करके 4 चट्टानों पे जाके रख देंगे। वापस आओ, फिर बुलाओ, आवाज दो उन परिंदों,
आवाज दो उन परिंदों को। हजरत इब्राहिम ने सारा जो है किस्सा जो सुना, उसके बाद उसी एतबार से अमल किया। करने के बाद वापस आए, आवाज दिया, परिंदे जिंदा हो गए। उस चट्टान की तरफ से, जो पहाड़ था उसकी तरफ से, उसकी जानिब से वापस आ गए। अब मैं कहता हूं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो व तस्लीम ये पूछ सकते थे, ये कह सकते थे, मौला मैंने तुझसे कहा था, तू कैसे मुर्दा जिंदा करता, ये कह सकते थे। मगर मैं समझता हूं कि उसका जवाब भी आ जाता, ए इब्राहिम तू मेरी बात कर रहा है कि मैं कैसे जिंदा कर सकता हूं, अरे मैं तेरी जुबान में इतनी तासीर दे दूंगा कि तू बुलाएगा मुर्दा जिंदा हो जाएगा, तू पुकारेगा तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा, तू याद करेगा तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। आइए फिर लौटते हैं, मैं अपनी बातों से बिल्कुल भी नहीं हटूंगा। उसी टॉपिक जो शुरू से मैं ला रहा हूँ, उसी टॉपिक की तरफ वापस चलता हूँ। मरना है ना, मरती क्या चीज है, मरती क्या चीज है, जिस्म मरता है। मैंने अभी बताया ना, इतनी सारी बातें रखी, आप लोग सुने, याद है, भूल गए, याद है, जिस्म मरता है ना, मरती क्या चीज है, जिस्म मरता है, जिस्म मरता है, हज़रात मोहतरम जिस्म मरता है, उसकी ख्वाहिशात मरती, ख्वाहिशात मरती, उसकी आरज़ुएं मरती, नफ्स की जो है ख्वाहिशात मरती, नफ्स की ख्वाहिशात मरती। तो ये मरने वाली चीज, ख्वाहिशात मरने वाली चीज, नफ्स की ख्वाहिशात ये मरने वाली चीज है। अब जब ये मरने वाली चीज है तो हुजूर की हदीस को वापस लाओ, मोतो कबला अंता मोतो, मार दो, मार दो, है ना, मार दो मरने से पहले, मार दो मरने से पहले। क्या मार दो, अपने नफ्स को मार दो, अपने नफ्स को मार दो। अरे इसी नफ्स को मार देने वाली उसी जिंदा जात का नाम कौन है, जिन्होंने अपने नफ्स को मार के जिंदा होना चाहते हो तो नफ्स को मार दो, मोतो कबला मार दो, मौत से पहले मर जाओ, अपनी मौत से पहले। हज़रात मोहतरम, अच्छा अब जब गौसे आज़म की बात आई तो मुझे शान गौसे आज़म की बात, ये वही जात है जिसने अपने नफ्स को मार के महबूब सुबहानी, कुतुबे रब्बानी, शेख मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, इन्होंने अपने नफ्स को मार दिया, जिंदा हो गए, जिंदा हो गए। अब नफ्स को मारा। वाकया याद आ गया, तालिबे इल्मी सरकार गौसे आजम ये अहद करके बैठे हुए, ये कसम खा के बैठे हुए कि सुनो, जब तक मेरा रब अपने दस्ते कुदरत से मुझे खिला नहीं देता, पिला नहीं देता, मैं तब तक फाका करूंगा। जब तक वो खिलाएगा नहीं, पिलाएगा नहीं, मैं तब तक भूखा रहूंगा। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, गुजरते गुजरते महीना गुजर चुका है। उनके शेख हजरत अबू सईद मखजूमी अलैहि रहमा हाथ में खाना लेके सरकार गौसे आजम के पास आए, कहने लगे, है मेरे बेटे, है अब्दुल कादिर जिलानी, कुछ तो खा ले, कुछ तो पी ले, तो खा ले, तो पी ले। सरकार गौसे आजम मुड़े, कहने लगे, है मेरे शेख, जब तक मुझे खिला नहीं देता, पिला नहीं देता, मैं तब तक नहीं खाऊंगा, मैं तब तक नहीं खाऊंगा। आवाज आई, कहने लगे, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, या अब्दुल कादिर जिलानी, बिहक के अलैका कुल व बिहक के अलैका इस्रिम। ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तुझे मेरे जलाल और इज्जत की कसम तू खा ले, तुझे मेरे जलाल और इज्जत की कसम तू पी ले। जमीने बरेली में बैठ के इमाम अहले सुन्नत ने कहा था, कसमें दे दे के खिलाता है, पिलाता है, प्यारा अल्लाह तेरा चाल। ये है शान गौसे आज़म, ये है मकाम गौसे आज़म। अब इसी महबूबियत के मकाम को पहुंचने के लिए इन्होंने अपने नफ्स को मार दिया। तो अपने नफ्स को मार, अपनी ख्वाहिशात को मार, अपनी जो है आरज़ुओं को मार। जिंदा होना चाहते हो तो ख्वाहिशात। हज़रात मोहतरम,